हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा दैट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। जी हाँ, लेट्स टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज ही के दिन नवंबर 26 लगभग 72 साल पहले इन 1949 वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो जैसा कि आप सबको पता है दैट इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। उससे पहले ही नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस 6 से 7 मिनट के वीडियो में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार 9 दिसंबर 1946 को सेशन में बैठी थी, जिसमें वेरियस डिसीजंस वर टेकन। उसमें यह भी था कि डिफरेंट कमिटीज़ विल बी फॉर्मड टू टेक डिफरेंट फंक्शंस। उन्हीं कमिटीज़ में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि 29 अगस्त 1947 को फॉर्मुलेट की गई थी। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और इसका चेयरमैन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी का काम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। इस कमेटी ने असेंबली के सामने पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 को रखा एंड 8 महीने का टाइम डिस्कशन और डिलिब्रेशन के लिए रखा, जिसके बाद तकरीबन 2000 अमेंडमेंट्स के बाद अक्टूबर 1948 में कमेटी ने दूसरा ड्राफ्ट असेंबली के सामने पेश किया। और उसके बाद 4 नवंबर 1948 को कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया असेंबली में, जिसके बाद लगभग 1 साल तक असेंबली में डिस्कशंस डिलिब्रेशंस चलती रही एंड अबाउट 7653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड और एक्चुअल में 2473 अमेंडमेंट्स वर डिस्कस्ड। और फाइनली ऑन नवंबर 26, 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन बिल वाज पास्ड एंड वी गेव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल 11 सेशंस में बैठी थी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months एंड 18 days एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज 64 लाख। और आखिरी सेशन जनवरी 24, 1950 को हुआ था, जहां पे मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स। तकरीबन 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट हु अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स। भारत का ये संविधान खुद में एक इंसान के जिस्म की तरह है कि जिस तरह बगैर जिस्म के इंसान कुछ नहीं कर सकता, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन भारत की डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं बनता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जब हमने इसको अडॉप्ट किया था तब हमारे पास प्रीएम्बल के साथ साथ 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, और जो डिवाइडेड था 20 पार्ट्स में। बट नाउ वी हैव अबाउट 465 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, हम अपनी मिजाज के मुताबिक इससे काम लेते हैं एंड जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती भी है। जब इसका कोई पार्ट या कोई आर्टिकल हमें ठीक नहीं लगता तो हम उसको बदल देते हैं वाया एन अमेंडमेंट। वी क्रिटिसाइज इट जब ये हमें अपनी मर्जी चलाने से रोकता है एंड वी प्रेज इट व्हेन इट हेल्प्स अस लिव द लाइफ ऑफ डिग्निटी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हाथ से लिखा गया था एंड द राइटर वाज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इसके हर एक पेज पे डेकोरेशन किया है, कैलीग्राफी की गई है बाय द आर्टिस्ट्स ऑफ शांति निकेतन। भारत का संविधान दुनिया की अजीम जमहूरियत की एक शानदार कोशिश थी एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी दैट टॉर्च बियरर फॉर द रूल्स एंड लॉज ऑफ ऑल ऑफ अस। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड थैंक यू।